और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम लोग और भी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ट्रांसलेशन हमारे लिए हो जाएगा मास्टर। ओके, और ट्रांसलेशन एक बार मास्टर हो गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर एप्लीकेशन ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यही बताया जाएगा कि हाउ कैन यू मेक योर स्टडी इजी। आप बहुत ही धमाकेदार चीज सीखने वाले हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कब हम लोग टेंस का यूज करते हैं और कब हम लोग उसके कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये चीज आपको याद रखनी होगी कि जब भी हम लोग ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, किसकी? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है किसी का वो काम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं वह डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर जो है वो ऑक्यूपेशन है, उसका प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो जब एक्शन नहीं हो रहा है तो उसको ना तो हम इंडेफिनिट में बनाएंगे, ना तो कॉन्टिन्यूअस में, ना तो परफेक्ट में, ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसका सिंपल सा हम लोग प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग ले लेंगे, पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और फ्यूचर है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। चलिए एग्जाम्पल भी देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर ऑक्यूपेशन होगा तो भी हम लोग उसमें कोई टेंस नहीं बनाते हैं। और अगर किसी की क्वालिटी बताई जा रही कि जैसे वह छोटा है, बड़ा है, स्मॉल है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, गंवार है, ठीक है, तो वो उसकी क्या है? क्वालिटी। और क्वालिटी के लिए हम लोग कोई टेंस यूज नहीं करते हैं। और लास्ट हम बात करते हैं किसी कंडीशन, जैसे ये चेयर टूटी है, ठीक है, ये जुड़ी है, ये सफेद है, ये ब्लैक है, तो उसकी कंडीशन हो गई, अवस्था हो गई, इससे ये गर्म है, ठीक है, तो उसी कंडीशन के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, कंडीशन की बात करेंगे तो भी हम लोग कोई टेंस बनाते नहीं है। और जैसे ही इनको छोड़ के अगर वर्ब उसमें हो रहा है, काम अगर हो रहा है, तब आप उसमें देखो इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि स्टार्ट करो और तब तक रुको जब तक आपको फुल स्टॉप मिल जाए। तो फुल स्टॉप मिला, हमने यहाँ पे रुके। अब देखो ईश्वर महान है, सब्जेक्ट कौन है? ईश्वर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? द गॉड। ओके, हमने लिखा द गॉड। अब ध्यान से देखो, पहली चीज में कोई वर्ब नहीं हो रहा है, वो भी उनकी क्वालिटी बताई जा रही है। ईश्वर क्या है? महान है। ये क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये किसकी क्वालिटी है? कौन से टेंस की है? प्रेजेंट की है। तो प्रेजेंट में अगर क्वालिटी बताई जा रही है तो इसका कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर। तो ईश्वर क्या है? सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर। तो द गॉड इज, और फिर क्या है? महान है। तो महान एक क्वालिटी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? गॉड इज ग्रेट। ओके, फुल स्टॉप। फिर क्या किया? स्टार्ट किया, फुल स्टॉप मिला, स्टॉप कर दिया। वह सर्वव्यापी है। अब देखो कौन? वह, तो भगवान के लिए बोला जा रहा है वह, तो एक बार नाउन यूज हो चुका है तो उसके प्लेस पे क्या आएगा? प्रोनाउन। तो उसकी क्या होती है? ही। तो हमने क्या लिखा? ही। अब ये जो उनकी क्वालिटी है तो प्रेजेंट की है, तो इसमें हम लोग क्या यूज कर लेंगे? इज, एम और आर। तो ही इज। अब सर्वव्यापी है मतलब कि हर जगह मिलते हैं, तो इसमें क्या हो गया? ओमनी प्रेजेंट। ओके, क्योंकि वो सर्वव्यापी है तो यहाँ पे हमने लिखा ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है। अब देखो इसमें क्या होगा कि इतनी टफ हिंदी दे दी है कि इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर मौजूद होना होता तो आप सब जान जाते प्रेजेंट है, ठीक है, बट इसमें क्या है? सर्वव्यापी शुद्ध हिंदी दे दी है, तो कभी कभी ये भी क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है कि हम उस शुद्ध हिंदी की इंग्लिश भी नहीं जानते हैं। जब इसका मतलब ही हम नहीं जान पा रहे हिंदी में, तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो यहाँ भी बहुत गलती के चांस हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे रुक जाओ कि वह न्याय है। अब कौन? वह। फिर से क्या लगा लो? कि। अब है प्रेजेंट का है तो फिर से क्या लग गया? इज। एम तो सिंगुलर था तो क्या आ गया? इज। तो ही इज। अब देखो जज है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? JUD। अब जज एक नाउन है, इसको एडजेक्टिव चाहिए तो हमने क्या लगा दिया? ए। तो ही इज अ जज, फुल स्टॉप। आगे देखो, वह दयालु है तो वह है, फिर से वह है तो क्या लिखोगे? ही इज काइंड हार्टेड। क्या लिखेंगे हम लोग? काइंड हार्टेड। ओके, अब देखो यहाँ पे लगातार हम लोग यूज कर रहे हैं इज, एम, आर। क्यों? क्योंकि इनकी लगातार अभी क्वालिटीज बताई जा रही हैं और क्वालिटी बता रही है वो भी प्रेजेंट में, तो सबके हम लोग प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की हेल्प करके यूज कर रहे हैं। तो द गॉड इज ग्रेट, ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड ही इज अ जज, ही इज काइंड हार्टेड। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह सर्वशक्तिमान है। ये भी उनकी क्वालिटी बता दी गई। तो कौन? वह है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। तो हमने क्या लिखा? ही। अब प्रेजेंट का है तो फिर से इसमें क्या लगा लेंगे हम लोग? इज, एम और आर की क्वालिटी बताई जा रही है। टेंस में हमें जानी नहीं है
अगर क्वालिटी बताई जा रही है तो टेंस में मत जाओ, सीधे उसके कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग में ले लो। तो ही इज। अब देखो सर्वशक्तिमान की क्या होती है, ओमनीपोटेंट। क्या लिखे हम लोग, ओमनीपोटेंट। ओके, तो ये हो गया सर्वशक्तिमान। वो कैसे हैं, ओमनीपोटेंट है। नेक्स्ट है, उसने हमारे लिए चांद बनाया है। अब ये देखो, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वालिटी नहीं बताई जा रही है, उसमें बताया गया है काम उन्होंने क्या किया हमारे लिए। अगर काम किया है तो अब टेंस ढूंढो कि इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे किसने, उसने। अभी तक अगर हम लोग यूज कर रहे थे द गॉड, तो गॉड का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ही। अब ध्यान से देखो, पीछे से बनेगा तो बताओ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का, और उसमें काम किया गया है तो पहचानो ये प्रेजेंट का कौन सा है। तो काम खत्म हुआ, उन्होंने बनाया है, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट। और परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैज और हैव। और ही ये सिंगुलर, तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, हैज। ही हैज मेड। ओके, ही हैज मेड क्या बनाया है, चांद। तो चांद की क्या होती है, मून। और ये नेचुरल है, यूनिक है, तो आगे क्या लगा देंगे हम लोग, डेफिनेट आर्टिकल, तो क्या हो गया, द। ही हैज मेड द मून। और किसके लिए, फॉर। जैसे लास्ट वीडियो में बात किया था कि हमेशा लिए जब होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर। और किसके लिए, अस। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अस। तो ही हैज मेड द मून फॉर अस। आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन और कंडीशन में हमेशा उस टेंस की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग यूज करते हैं। और जब जब उसमें काम हो रहा होता है, वर्ब हो रहा होता है, तो हम लोग देखते हैं कि उस टेंस का इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने सूर्य बनाया है। अब उसने क्या बनाया, सूर्य। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज मेड क्या बनाया है, द मून। ओके, तो द मून बना दिया, अब सन बनाया, तो क्या बनाया, ही हैज मेड द सन। क्योंकि ये भी क्या है हमारा, ये है यूनिक, और यूनिक है तो आगे क्या लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल। ये प्रेजेंट का टेंस था तो हमने क्या लगाया, ही हैड। सॉरी, प्रेजेंट का है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ही हैज, क्योंकि उन्होंने बनाया है, प्रेजेंट है और परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग और क्या होती है, हैज एंड हैव। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आदमी घर बनाता है। तो इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है, आदमी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैन। ओके, अब देखो इसमें भी काम हो रहा है, बनाया जा रहा है, तो पीछे से आओ, टेंस है प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में ता तीते, मतलब ये इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट का सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये लिखा मैन, और फिर क्या बनाया है, घर। तो मैन मेक्स, ओके, या फिर क्रिएट्स। ओके, तो मैन मेक्स, और क्या बनाते हैं, घर। अब घर बनाने के लिए मेक्स या क्रिएट नहीं आएगा, इसमें हम लोग बिल्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिल्ड। तो यहाँ पे हम लोग बिल्ड लगाएंगे, और बिल्ड में क्या है, मैन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ गया, बिल्ड्स। अब क्या बनाते हैं, घर, तो होम आ गया। तो मैन बिल्ड्स होम। ओके, फुल स्टॉप। सेकंड हम बात करते हैं, आदमी ने घर तथा परमाणु बम बनाया है। किसने, आदमी ने। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैन। ओके, अब मैन सिंगुलर है, अब पीछे से आओ, ये है टेंस प्रेजेंट का, और इसमें हो रहा है काम, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हो गया हैज और हैव। तो मैन हैज मेड, क्या बनाया उसने, तो पीछे से बनाओ, मैन हैज मेड परमाणु बम। और परमाणु बम भी क्या होती है, एटम बम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एटम बम। ठीक है, और उसने क्या बनाया है, तथा, एंड। और उसने क्या बनाया, घर बनाया। तो घर बनाने क्या होती है, होम। ओके, तो ये हो गया, मैन हैज मेड एटम बम एंड होम। ओके, उसने घर और एटम बम बनाया है। परंतु ये क्या हो गई, बट। ओके, अब आगे देखो कि आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। अब प्रेजेंट का तो है, बट इसमें सत्ता लगा है, तो भाई ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कौन सी लगेगी, कैन। तो कैन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सत्ता है। तो इसमें आपको देखना होगा कब वो एक्टिव एज बन रहा है, कब पैसिव एज बन रहा है, कब वो मॉडल वर्ब से बन रहा है, कब वो केवल क्वालिटी, ऑक्यूपेशन और कंडीशन से बन रहा है। 4 टाइप से ही ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि आदमी एक फूल नहीं बना सकता है, तो कौन, आदमी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैन। अब सकता है तो क्या आ गया, कैन। नॉट, ठीक, थर्ड प्लेस पे। तो मैन कैन नॉट, क्या नहीं बना सकता है, कि वह फूल नहीं बना सकता है, तो मेक हो गया, ही कैन नॉट मेक
अब फिर क्या है, एक फूल, अ फ्लावर, ओके, ये हो गया हमारा अ फ्लावर, ओके। ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, और चाहिए जो होती है ये भी हमारी मॉडल वर्ब है, इसको हम लोग क्या करते हैं, शुड। तो अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो हमें, तो हमें की क्या है, वी। अब मॉडल वर्ब क्या है, शुड, तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा दिया, वर्ब, मॉडल वर्ब। तो वी शुड, और क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, तो वी शुड प्रे, ओके। तो हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, वी शुड प्रे टू गॉड, ओके, वी शुड प्रे टू गॉड। हमें ईश्वर की क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मैं इनकी प्रार्थना करता हूँ। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो ये क्या हो गया, आई, और पीछे से आओ, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का, और प्रार्थना करना एक काम है, तो प्रेजेंट का कौन सा है, इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो ऐसे या ये से काम चल जाएगा। तो मैं है प्यूलर, और प्यूलर के साथ में ऐसे एस की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई प्रे टू हिम, ओके, आई प्रे टू हिम, कि मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो इजी तरीके से। हमने आपको ट्रांसलेशन के 4 तरीके बताए, ये तो एक्टिव वॉइस में बनेगा, ये तो पैसिव वॉइस में, ये तो मॉडल वर्ब में, ये तो फिर वो ऑक्यूपेशन बताएगा, क्वालिटी बताएगा, या फिर क्या बताएंगे, कंडीशन बताएंगे। वेल गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो से और ज्यादा ट्रांसलेशन क्लियर हुआ होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम लोग और भी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ट्रांसलेशन हमारे लिए हो जाएगा मास्टर, ओके। और ट्रांसलेशन एक बार मास्टर हो गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर एप्लीकेशन ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यही बताया जाएगा कि हाउ कैन यू मेक योर स्टडी इजी, ओके। वेल गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। टिल द टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी।